नमस्कार मेरे सभी विद्यार्थी, मेरे सभी शिष्यों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों। मैं आपको 2 मिनट की कुछ नई जानकारी देने जा रहा हूं जिनको पता नहीं है। जो आईटीआई स्टूडेंट है उनको पता नहीं है कि आईटीआई के बाद क्या करना चाहिए। मैं आपको ये बता देता हूँ कि आईटीआई के बाद अगर आप घर बैठे हो तो आपको सीआईटीएस कर लेना चाहिए। सीआईटीएस के बारे में बहुत कम विद्यार्थियों को पता है। सीआईटीएस ऑल इंडिया लेवल पर होती है। इसका एक एग्जाम होता है ऑल इंडिया लेवल पर। 100 नंबर का पेपर होता है। इसमें 75 नंबर टेक्निकल का आता है, 25 नंबर नॉन टेक्निकल का आता है। कम से कम इस टाइम पे जब बंदों को सीआईटीएस के बारे में जानकारी नहीं है तो इस टाइम पे भी मेरिट 70%, 100 में 70% लाना पड़ रहा है। तो समझो कि आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद मेरिट कितनी जाएगी। इसलिए अगर अभी आप सीआईटीएस कर लीजिए, सीआईटीएस के बाद आप आईटीआई टीचर के लिए अलाउ हो जाएंगे। अदर अदर राज्यों में केंद्र सरकार के द्वारा तो सीआईटीएस पूर्णतः लागू कर दी गई है कि आईटीआई में अगर कोई टीचर बनेगा तो उसके पास सीआईटीएस का सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है। हाँ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सीआईटीएस जुलाई या अगस्त में फॉर्म भराएंगे। उसका ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट होगा, पेपर होगा, पेपर को क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद ही आप सीआईटीएस कर पाएंगे। इसलिए विद्यार्थियों, आप सीआईटीएस की तैयारी करें और आने वाले विभिन्न पेपरों की तैयारी करें। मैं आपको विभिन्न पेपर, इलेक्ट्रीशियन से आने वाले सभी पेपरों की तैयारी कराऊंगा, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से आने वाले सभी एग्जाम की तैयारी कराऊंगा। आज हमारा, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगली क्लास बीमाओं की लेंगे जो टफ है, टफलेस है। ये 10th के पेपर, पुलिस वगैरह पेपरों में, साइंस में जो आता है, साइंस जिन में पूछी जाती है उन सबके लिए टफ है, लेकिन इनमें से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है। ये बीमा का बहुत बड़ा चैप्टर है। कम से कम 30-35 बीमा हम कराएंगे, जो बहुत कम लोग 30-35 बीमा करा पाते हैं। ठीक है, 30-35 बीमा कराएंगे। 10-15 बीमा करा देते हैं और सभी लोग तो, लेकिन मैं आपको 30 बीमा के आसपास कराऊंगा और 30 बीमा के सूत्र भी कराऊंगा। इन बीमा में से एक भी बीमा बाहर नहीं जाएगी आपके एग्जाम में और इनमें से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, हमें बात ज्यादा ना करते हुए चालू करते हैं, क्लास को चालू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं बीमा चालू करते हैं। तो बीमा में हम सबसे पहले आते हैं 2 बीमाओं पे। अपने बोर्ड के हिसाब से हम उसी प्रकार से बीमा चालू कर रहे हैं। 3-3, 4-4 बीमा करके हम आज आधी करा देंगे। 15 से 20 बीमा आज कराएंगे, 15 से 20 बीमा कल करा के बीमा को चैप्टर खत्म कर देंगे, फिर आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे। ठीक है, पहले बीमा पर बन जाते हैं 4। ठीक है, 4। दूसरा क्या होता है? बेग। तीसरी क्या होती है? छप्पन। हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमें भी ड्यूटी पर जाना है, तो थोड़ा थोड़ा आपको भी ज्ञान देके हम भी ड्यूटी पे चले जाते हैं। तीसरा 56, चौथा आय। ठीक है, बेसिक से चालू कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हमें बड़ी बड़ी सूत्रों की बीमारी क्लियर करें। देखो 4, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में आपको इसका सूत्र बता दिया था। 4 का सूत्र क्या होता है? 4 बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब मैं अगर नहीं लिख पा रहा हूँ दूरी बटे समय तो आप लिख लीजिए नोटबुक में, दूरी बटे समय। तो 4 बराबर क्या होती है? चलो मैं लिख भी देता हूं, दूरी बटे समय। दूरी को किसमें नापते हैं ये सब मैं बता चुका हूं। आज जो जो करा रहा हूं ना, ये सब पिछली वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए आप पिछली वीडियो जरूर देख के आए, इसके बाद ही आप इसको क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, 4 बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी को किससे नापते हैं? लंबाई से। और समय को किससे नापते हैं? सेकंड से। अगर इन्हें इंग्लिश के वर्ड में लिखा जाए तो लंबाई को किससे लिखते हैं? एल से। और सेकंड को किससे लिखते हैं? एस से। इतना मैं आपको पहले बता चुका था। अब आते हैं बीमा। अब बीमा के लिए 3 चीज आपको याद करना बहुत अति आवश्यक है। 3 चीज बीमा किससे बनती है? 3 चीज यानी एम, एल, टी। ये सभी को पता है, एम, एल, टी। इनसे ही बीमा मिलकर बनती है। इनके ऊपर एक हाथ चढ़ाते हैं और बीमा को बन जाती है। इनके ऊपर 1, एम के ऊपर कभी 1, एल के ऊपर कभी 2, टी के ऊपर 3, ये रख नहीं सकते। एक बात ध्यान रखना कि आप सोचो कि हम 10 बीमार रख जाए, 15 बीमार रख जाए, 20 बीमार रखने, आप भूल जाओगे, 5 दिन बाद भूल जाओ, 7 दिन लेकिन बीमार रखी नहीं जा सकती। बीमार को क्लियर ही किया जा सकता है। ठीक है, तो एमएलटी, एम को क्या बोलते हैं? मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, फिर इसके बाद आप करेंगे। एम को अपन क्या बोलते हैं? मास। इंग्लिश में बोलते हैं इसे मास और हिंदी में बोलते हैं इसे द्रव्यमान। ठीक है, एल को क्या बोलते हैं? लंबाई।
हिंदी में मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। और नीचे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ, ठीक है। टी को क्या बोलते हैं, टाइम। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, समय, ठीक है। अब मैंने आपको ये बता दिया है कि एल मतलब द्रव्यमान, एल मतलब लंबाई, टी मतलब समय। अब अपने पास ये सूत्र आ गया लंबाई बटे सेकंड, लंबाई बटे सेकंड हिंदी में, लंबाई बटे सेकंड इंग्लिश में। आपको ये दोनों तरीके से याद रखना पड़ेगा, तभी हम एमएलटी बना पाएंगे। इंग्लिश के वर्ड भी मैं साथ में लिखता जा रहा हूँ, जिससे आपको परेशानी ना हो और बार बार आप करें तो आपको याद रहे, ठीक है। अब मैं अगर इसका बनाऊं बिम्मी सूत्र तो कैसे बनेगा, सबसे पहले हम तीनों वर्ड लिख लेंगे, ये एम एन टी। सबसे पहले हम ये तीनों वर्ड लिख लेंगे। अब तीनों वर्ड में हम देखते हैं कि इन तीनों वर्ड में इसमें क्या क्या आ रहा है। देखो, एल क्या होता है, लंबाई, और एस क्या होता है, समय, सेकंड। और मैंने बता दिया कि एम को द्रव्यमान से, एल को लंबाई से और टी को समय से, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं एल दिख रहा है ना सबसे पहले, तो एल कहाँ है, ऊपर है। एल पे कोई घात दिख रही है क्या, एल पे कोई घात है क्या, यहाँ पे जब हम घात चढ़ाते हैं 1 2 3 4 कोई घात है क्या, नहीं है। तो एल पर हम क्या घात मान लेंगे, मात्र एक, क्योंकि एक घात अगर रहेगी एल पर तो वो एल ही रहेगा। तो यहाँ पे लंबाई को क्या दे रखा है, एल, एक घात, तो यहाँ पर बन चढ़ा दें, ठीक है। अब सेकंड में क्या है, सेकंड में कोई घात नहीं है, कोई घात नहीं है सेकंड में भी, तो सेकंड जिसपे कोई घात नहीं होगी इस पे एक घात मान लेंगे, ठीक है। ये एक घात, ठीक है। लेकिन ये नीचे है, बटे के नीचे है, और अपन यहाँ पे क्या लेके जाएंगे, ऊपर। एक बात ये भी ध्यान रखें कि जो भी राशि बटे के नीचे रहेगी, जब हम उसे बिम्मी सूत्र बनाएंगे तो उस राशि को जब अपन ऊपर लेके जाएंगे तो ये एक तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि घात जो है वो घात तो चेंज नहीं होगी, घात ऐसी की ऐसी रहेगी। पर जो ये बटे में था इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस जाएगी। बस इतना आपको याद रखना है कि जो बटे की नीचे संख्या रहती है, अगर अपन उसको ऊपर लेके जाते हैं इसको, ये तो आपको पता है, जब एस को अगर मैं ऊपर लिखूंगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, कैसा, एल एस, तो ऐसे लिखूंगा एल एस माइनस वन, ये लिखूंगा ना, और बटे में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, माइनस हट जाएगा। तो अब एम पे कोई भी मात्रा नहीं, क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, आपको मात्र क्या दिख रहा है, लंबाई और समय। ये बेसिक शुरू में बता रहा हूँ, इसके बाद फिर जल्दी जल्दी करते जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कहीं किसी भी जगह पर एल बटे एस मतलब लंबाई बटे सेकंड, दो चीज दे रखी, लंबाई और सेकंड। कभी मास दे रखा है क्या, द्रव्यमान दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। इस राशि में कहीं द्रव्यमान नहीं दे रखा है, तो हम द्रव्यमान को क्या मान लेंगे, जीरो। तो एम पे क्या घात चढ़ा देंगे, जीरो, ये जीरो, ठीक है। तो यह आपकी 4 बराबर दूरी बटे समय का ये बीमा आपकी कंप्लीट हो गई। कैसे हुई, एक बार और देख लीजिए। देखो, लंबाई बटे सेकंड, इसका मात्रक है, लंबाई पे कोई घात नहीं तो मैं एक घात मान लेंगे, लंबाई पर एक घात चढ़ा दी, सेकंड पर कोई घात नहीं तो एक घात मान लेंगे। लेकिन जब नीचे वाली संख्या को जब हम बिम्मी सूत्र में ऊपर लिखते हैं तो एक घात तो ऐसी कैसी रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो माइनस है उस माइनस को यहाँ पे क्लियर कर देंगे, ठीक है। इसमें कहीं किलोग्राम नहीं है, कहीं पर भी द्रव्यमान नहीं दे रखा है, इस राशि में कहीं पर भी मास नहीं दे रखा, तो मास पेपर ने कितनी घात चढ़ा दी, जीरो। अब इसको अपन एक तरीके से और ले सकते हैं, जब मास पे घात जीरो है तो इसको भले हटा भी सकते हैं, ठीक है। इसको हटा के अपन क्या कर सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, पेपर में इतना भी आ सकता है। तो आप ये मैं सोचना कि एम तो कोई दे ही नहीं रखा है, मास तो कोई दे ही नहीं रखा, तो मास है ही नहीं ना इस सूत्र में। मास कहाँ है, इस सूत्र में द्रव्यमान कहाँ है, जब इस सूत्र में द्रव्यमान नहीं तो उन्होंने द्रव्यमान हटा दिया। ये पूछ लेते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं, इसमें एम तो कोई दे नहीं रखा, क्योंकि एम है ही नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं, आपको लिखना हो तो लिख लेना, वीडियो पोस्ट करके या पीछे करके, ठीक है। अब हम जल्दी चालू करेंगे क्लासेस। ठीक है। अब अपन आ जाते हैं वेग। वेग का सूत्र मैंने क्या लिखवाया था, पिछली क्लास में वेग का सूत्र लिखवाया था मैंने, विस्थापन बटे समय, ठीक है, याद रखना। ठीक है, क्या लिखवाया था मैंने, विस्थापन बटे समय। मैंने देखो मैं सब चीजें बता चुका हूँ, इस जो क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब पिछली क्लास में मैं सब कुछ बता चुका हूँ, इसलिए मैं अब डायरेक्ट आपको वो याद रखने पड़ेंगे, सूत्र को याद करना पड़ेगा। विस्थापन का मात्रा क्या होता है, मीटर, ठीक है। विस्थापन को क्या लिखा जाता है, लंबाई, और इसका मात्रा क्या होता है, वही मीटर, और समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड, और ये हो गया एस, ठीक है। लंबाई को एल से, सेकंड से एस। अब देखो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि चाल और वेग के मात्रा एक है, लंबाई बटे सेकंड, लंबाई बटे सेकंड।
अगर पूछी जाए तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि किन दो राशियों का विभेद सूत्र एक जैसा होता है। तो चाल और वेग, इन दो राशियों का विभेद सूत्र एक जैसा होता है। अब इसका विभेद सूत्र भी कैसे बनेगा? अगर आप एम एल टी में जाते हैं तो यहाँ पे किलोग्राम दिख नहीं रहा है, तो किलोग्राम नहीं दिख रहा है तो मास तो हो गया 0। एक गलती कभी मत करना, व्यक्ति क्या आएगी, एम देख के इसको मीटर समझ लेता है। स्टूडेंट क्या समझते हैं कि अगर ये एम दिख रहा है तो एम को ही मीटर समझ लेते हैं, लेकिन ये मीटर नहीं है, ये मास है, मास है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान। मीटर किसको, लेंथ, ये तो लेंथ कितनी घात, कोई घात नहीं तो एक घात मान लेंगे, ये चढ़ा दिया। नीचे क्या है, सेकंड, अब सेकंड में कोई घात नहीं तो इसको भी एक घात मान लेंगे, और जब इसको एक घात मानेंगे तो एक घात क्या लेगा, लेकिन ये क्या है, बटे में, ठीक है, नीचे है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब इसका मैंने फिर बताया था एकदम एम पे 0, किसी पर भी 0 घात हो, किसी पर भी 0 घात है, या तो ऑप्शन में ये आ जाए तो हम इसको क्लिक कर देंगे। अगर ऑप्शन में ये नहीं आए तो जिस पर भी 0 घात है ना उसको हटा के भी अपन को आंसर दे सकते हैं। ये देखो, ये भी ऑप्शन में दे सकते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। दूसरी राशि होगी तीसरी क्षेत्रफल, मैंने इसका सूत्र भी बता दिया। क्षेत्रफल का सूत्र होता है मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। मीटर को कैसे लिखते हैं, मीटर का मात्रक है ये, मात्रक एम, ठीक है, एम का स्क्वायर होगा, ये लंबाई, लेंथ, समय, सेकंड, ठीक है। मीटर का मात्रक क्या होता है, एम स्क्वायर, ठीक है। ये क्या, मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। अब इसको हम एमएलटी में बनाते हैं, एमएलटी में बनाते हैं तो एम एल टी में क्या बनाएंगे, एमएलटी में हम क्या बनाएंगे, इसमें कहीं पे तो आपको मास दिख रहा है, द्रव्यमान दिख रहा है नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर है, ये कंफ्यूजन मत होना। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मास कहीं दिख रहा है, द्रव्यमान कहीं पर नहीं है, तो 0, ठीक है। आपको मीटर दिख रहा है, मीटर दिख रहा है ना, लंबाई दिख रही है ना। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कैसे लगाते हैं अपन, लंबाई इंटू लंबाई, क्षेत्रफल का मात्रक होता है लंबाई इंटू लंबाई, तो इसका जब इंटू इंटू करते हैं तो लंबाई का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। जब इसका स्क्वायर हो जाता है तो इसका सूत्र बनता है लंबाई को अपन किसमें, लंबाई का ऐसे मात्रक क्या है, मीटर, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, मीटर। क्षेत्रफल लंबाई इंटू लंबाई, मतलब लंबाई का स्क्वायर, और लंबाई का मतलब क्या होता है, मीटर होता है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, मीटर का स्क्वायर, ठीक है। एम एल टी, इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पर अपने एम आ रहा है, एम आ रहा है, तो कितनी घात है, 2 घात, ये ऊपर ये बटे में तो है नहीं, तो डायरेक्ट चढ़ा देंगे 2, ठीक है। अब मुझे इसके बाद ये बताइए कि इसमें कहीं टी है, इन दोनों में तो टी था, इसमें कहीं टी नहीं है, जैसे एम नहीं है तो वैसे टी भी नहीं है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, टी 0, ठीक है। या तो ऐसा ऑप्शन में दे देंगे तो ऐसा आंसर, या फिर ऑप्शन में अकेला क्या दे सकते हैं, ये एल स्क्वायर भी दे सकते हैं, ठीक है। मतलब एम का कोई मात्रक नहीं क्योंकि 0 है, टी भी इसमें कोई मात्रक नहीं मतलब 0 है, तो एल का स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाते हैं आयतन, किस पे जाते हैं, अब अपन आ जाते हैं आयतन। देखो आयतन का क्या था, जैसे क्षेत्रफल का था लंबाई इंटू लंबाई, तो आयतन का क्या होता है, लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, एक लंबाई की मात्रक क्या होता है, मीटर, एक लंबाई की मात्रक मीटर, दूसरी लंबाई फिर इसमें इंटू करेंगे, गुणा करेंगे एम, फिर तीसरी लंबाई का फिर इसमें इंटू करेंगे, गुणा करेंगे एम, तो एम में जब 3 का गुणा करेंगे तो घात चल जाएगी 3, समझ में आ गया, घात कितनी चढ़ गई 3। अब हम जब इसका एमएलटी बनाएंगे, हम इसका एमएलटी बनाएंगे तो एम एल टी, इसमें कहीं किलोग्राम दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो किलोग्राम भी 0, समय कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो समय भी 0। अपन को इसमें लंबाई कितनी दिख रही है, लंबाई पे घात कितनी दिख रही है 3, तो इसमें घात कितनी होगी 3। अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं रहेगी कि एम को हटा दूंगा, टी को हटा दूंगा, L3 अगर ऑप्शन में दे दो तो आंसर, अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आप खुद अपने दिमाग से सोच लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4, ये 4 राशि मैंने आपको आराम आराम से बताइए। अब इसका जो भी राशि करेंगे उनको जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि मैं आप सभी के राशियों के सूत्र बता दिया, और जिस राशि के सूत्र नहीं बताया वो राशि के सूत्र भी बताते जा रहा हूँ। देखो चाल, दूरी बटे समय, लंबाई बटे सेकंड, सब बताते जा रहा हूँ। वेग विस्थापन बटे समय, लंबाई बटे सेकंड, क्षेत्र मीटर का स्क्वायर, और आयतन मीटर का क्यूब, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको फिर आगे चीज
अब अपन किस पे जाते हैं, अगली राशि याद करते हैं। 1 2 4 बता दिए, 5वीं राशि हम 15 राशि करेंगे वापस से। 5वीं राशि होती है अपनी त्वरण, ठीक है। 6वीं राशि क्या होती है, छठवीं राशि होती है धनत, ठीक है। 6वीं राशि क्या हो गई धनत। और टफ राशि अगर अपन एक इसमें अगर टफ राशि ले लेते हैं तो उसे ले लेते हैं बल, ठीक है। कौन सी राशि ले लेते हैं, अगर टफ राशि आज चालू नहीं करता हूँ, आज मैं आपको बेसिक सिखाता हूँ, टफ राशि कल से चालू करूँ, ठीक है। अगर हम 7 मूल राशि में देखते हैं तो तुरंत घना, तो चलो बल आज चालू कर ही देते हैं, टफ राशि भी धीरे धीरे करके करते हैं, ठीक है। अब त्वरण, त्वरण का मात्रा मैंने कल बताया था, त्वरण का मात्रा मैंने कल क्या बताया था, त्वरण का मात्रा मैंने कल बताया था कि है ना, त्वरण का मात्रा मैंने कल बताया था आपको। त्वरण का मात्रा होता है वेग में परिवर्तन की दर बटे समय। क्या बताया था, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, ये देखिए आप, वेग में परिवर्तन की दर बटे समय, ठीक है। अब बड़ी बड़ी राशि आएंगे तो इनके सूत्र भाई सूत्र खोल के बता रहा हूँ, आपको ये करना नहीं है, मैं आपको बस समझा रहा हूँ। आपके दिमाग में ही सूत्र होना चाहिए, वेग में परिवर्तन की बटे समय। तो वेग का सूत्र क्या होता है, मीटर बटे सेकंड। वेग का अकेले का सूत्र क्या होता है, मीटर बटे सेकंड। तो वेग जो ऊपर की जगह पर क्या लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, वेग में मीटर बटे सेकंड, मीटर बटा सेकंड। ये मात्र वेग का सूत्र जो अपन पिछली बार कर चुके। वेग में परिवर्तन होता है मीटर बटे सेकंड। अब अपन को समय का भी लिखना है, तो ये वैसे भी बटे में, तो इसे भी बटे के नीचे लिखेंगे ना। वेग में परिवर्तन मतलब मीटर बटे सेकंड, और समय है तो समय के बटे के नीचे, तो समय भी अपन बटेंगे, तो समय का मतलब क्या होता है सेकंड। इतना बेसिक कोई नहीं बताएगा, किसी के पास टाइम नहीं कि आपको इतना बेसिक बता दें। आप बस ये करेंगे और आपको बीमा लिखवा देंगे, और करेंगे बीमा, इतना कोई को नहीं बताएंगे। बस त्वरण लिख देंगे और त्वरण की बीमा बता देंगे, घनत्व लिख देंगे, घनत्व की बीमा बता देंगे, बस डायरेक्ट बीमा बता देंगे। मैं आपको पूरा एक एक खोल के बता रहा हूँ, जिससे आपका माइंड खुले, दिमाग खुले कि हाँ ये ऐसे होता है, ये रखने वाली चीज नहीं, ये ऐसे होती है, ठीक है। मीटर बटे सेकंड इंटू सेकंड, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, मीटर क्या लिखते हैं अपन, एम। मीटर का ऐसे मात्रक क्या है, मीटर का ऐसे मात्रक तो मीटर ही है, मतलब मीटर स्वयं एक ऐसे मात्रक है लंबाई का। तो मीटर को इंग्लिश में क्या लिखते हैं अपन, एम। और सेकंड को क्या लिखते हैं अपन, एस। लेकिन सेकंड कितनी बार है, कितनी बार है सेकंड, 2 बार। तो यहाँ पर क्या हाथ चढ़ा देंगे, 2, ठीक है। अब इसका एमएलटी कैसे बना देंगे, एम एल टी, ठीक है। एम किलोग्राम पेपर है, इसमें एम मतलब होता है, एम मतलब यहाँ पे मीटर है, ठीक है। ये वाला मीटर नहीं है, ए मतलब मीटर मतलब घात ए, इस पे तो घात 0 रहेगी, ठीक है। और जब सेकंड है तो घात कितनी सेकंड पर 2, तो सीधा का सीधा लिखा अपन ने 2, लेकिन बटे के नीचे है तो माइनस। पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। ये इसका हो गया घनत्व। घनत्व का सूत्र याद रखें, शायद अगर मैंने पिछली बार क्लास में नहीं बताया तो मैं यहाँ पर भी क्लियर सूत्र कर रहा हूँ। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। ठीक है, द्रव्यमान का मैंने पिछली क्लास में बताया था किलोग्राम, ठीक है। और आयतन का क्या था, मीटर क्यूब, मतलब मीटर पे घात 3, ठीक है। अब हम इसका एमएलटी बनाते हैं, मतलब ये बीमीय सूत्र है सारे, एम एल टी। अब आया किलोग्राम, इस राशि में जाके किलोग्राम आया किलोग्राम, तो किलोग्राम की जगह अब यहाँ 0 नहीं लगाएंगे, अब किलोग्राम दे रखा
मतलब किलोग्राम को इंग्लिश में क्या लिखते हैं अपन, के जी। तो के जी को अपन ने हटा लेंगे, के जी को क्या लिखेंगे, घात कितनी है, कोई घात नहीं तो घात अपन ने एक मान ली, तो ये एक। अब यहाँ बताइए लंबाई है, तो ये लंबाई को किससे व्यक्त करते हैं, मीटर से। ऐसे ही मतलब लंबाई कैसे मतलब मीटर है, तो मीटर कहाँ है, बटे के नीचे, और कितनी घात है, 3। कुछ भूल रहा है, भूल रहा है, बटे के नीचे है तो ऊपर गई तो क्या लग गया, माइनस। ठीक है, इसके बाद इसमें कहीं पे टी दिख रहा है, कहीं पर टी है नहीं है, तो टी को क्या कर दिया, 0, 0 हो गया, ये घनत्व का हो गया। अब बल पे आ जाते हैं। ठीक है, बल बड़ी राशि है, इसको मैं आपको लोग डायरेक्ट याद करा देते हैं। बल क्या होता है, बल की विमीय राशि। मैं बल का आपको एक एक सूत्र खोल के बताऊंगा, इसके बाद विमीय राशि बनाएंगे। ऐसे नहीं बनाएंगे कि बल बराबर क्या होता है, बल को किससे करते हैं। पहले बात तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या है, ये याद रखना। बल का एसआई मात्रक न्यूटन बता देंगे, सब बता देंगे, लेकिन बल का सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक ये बहुत कम लोग बताएंगे, जो मैं बता रहा हूं। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, कहां लिख दूं, यहीं लिख दूं, सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन। बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन, ध्यान रखना। ऐसे मात्रक होता है न्यूटन और सीजीएस मात्रक होता है डाइन। ठीक है, बल। अब बल को अपन कैसे, मैं थोड़ा सा डिलीट आप ही उतार लीजिए, क्योंकि बल नीचे वाली राशि हो रही है, शायद दिखने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मुझे ऐसा लगता है नहीं आ रही। ठीक है, तो अब मैं ये भी बता देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ ना। देखो बल, चलो मैं इनको ऊपर बैठा के बल को ऊपर करा दूं, सही दिखेगा आपको ना। ठीक है, सातवीं राशि की अपनी बल। बल को अपन डिनोट किससे करते हैं, बल को डिनोट किससे करते हैं, एफ से। मतलब बल को व्यक्त किससे करते हैं, हिंदी भी बता रहा हूँ पर इंग्लिश में बता रहा हूँ। इंग्लिश तो इतनी अच्छी है नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इंग्लिश जो आती है वो कर रहा हूँ। लेकिन हिंदी पर आईटीआई वाले जो बंदे हैं, पॉलिटेक्निक वाले जो बंदे हैं, उनकी इंग्लिश और मैथ दोनों कमजोर होते हैं। लेकिन मेरा मैथ कमजोर नहीं है, आप ध्यान रखना। जिस दिन मैंने मैथ की क्लास चालू करी, शानदार मैथ पढ़ा, लेकिन अपने लिए ज्यादा वेटेज क्या, इलेक्ट्रिशियन थोड़ी। बल एफ, ठीक है, एफ, बल एफ। बल का मैंने ऐसा ही मात्रक एक बार और लिख लीजिए, न्यूटन। और बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन। अब बल का एफ, बल का सूत्र क्या होता है, मैंने बताया था आपको, इंग्लिश में लिख रहा हूं, एम इंटू ए। ठीक है, एम क्या होता है, और हिंदी में भी लिखवा देता हूं, बल का मात्रक होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। समझा है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान को एम से व्यक्त करते हैं और त्वरण को अपन ए से व्यक्त करते हैं। इतना समझ में आ रहा है। अब द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, जो मैं पिछली क्लास में बता दिया मैंने, क्या बताया है आपको, किलोग्राम। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम। और त्वरण का मैंने अभी बताया, इसी क्लास में बता दिया था, पिछली क्लास में बता दिया था। त्वरण का मात्रा होता है मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। ये राशि बड़ी है, इसलिए मैं आपको पूरा खोल के बता रहा हूँ। किलोग्राम को अपन क्या लिखते हैं इंग्लिश में, केजी। क्या लिखते हैं, केजी। और मीटर को इंग्लिश में क्या लिखते हैं अपन, एम। और सेकंड को क्या लिखते हैं अपन, एस का स्क्वायर। आपकी तैयार हो गई। अब अगर आपसे पूछे कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, देखो आपको मैंने बल का सीधा मात्रा बताया था, ऐसा ही मात्रा न्यूटन, लेकिन बहुत कम बताएंगे कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है। तो आप लिख लीजिए कि 1 न्यूटन बराबर होता है केजी, मतलब किलोग्राम, मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे, पुराना पैटर्न गया। ठीक है, नया पैटर्न करना है तो ऐसा होगा। अब इसके अपन एमएलटी कैसे बनाएंगे, एमएलटी देखो, एम एल टी
क्या क्या दिख रहा है आपको, मैंने पहले बता दिया। क्या क्या दिख रहा है, किलोग्राम दिख रहा है। किलोग्राम पे घात कितनी है, कोई घात नहीं, तो अपन एक घात मान लेंगे। तो एम पे घात है, इसको हमेशा किलोग्राम मानते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, इसको एम से मीटर मतलब लंबाई मत मानना, लंबाई ये होता है ऊपर, ठीक है। लंबाई का ऐसा ही मात्रा होता है मीटर, ठीक है। किलोग्राम हो गया। अब ये एम, नहीं तो आप समझो ये एम दिख गया, ये एम दिख गया, कर दिया क्लियर, ऐसा कुछ नहीं होना। अब ये मीटर, मीटर पे घात कितनी है, कोई घात नहीं है, मतलब कोई घात नहीं, तो हम घात कितनी मान लेंगे एम, तो इस पर कितनी घात चढ़ा देंगे एम। सेकंड आ गया, सेकंड पे घात कितनी है, 2 है, तो सीधा लिख दिया मैंने यहाँ पे 2। लेकिन ये क्या है, बटे के नीचे है। जब ये बटे के नीचे है तो अपन ऊपर ले जाते तो क्या लगा दें यहाँ पे माइनस, ठीक है, ये माइनस। ये बल की राशि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बता रहा हूँ, ये बल की राशि बहुत जरूरी है। एक बार और लिख लीजिए, इसका एसआई मात्रक न्यूटन और इसका सीजीएस मात्रक डाइन, ठीक है। किसी को नहीं पता तो एक जानकारी और दे देता हूं कि 1 न्यूटन बराबर 10 पे 5 डाइन होता है, ठीक है। क्या होता है, न्यूटन इसकी एसआई मात्रक है, ये एसआई मात्रक न्यूटन है, और डाइन इसकी क्या है, सीजीएस मात्रक है, ठीक है। और 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10 पे 5 डाइन होता है। 2 मिनट, ठीक है। 7वीं राशि कंप्लीट हो गई है। 3 राशि और कराऊंगा क्योंकि मेरे भी टूटी का जाने का टाइम हो गया, लेकिन मैं आपको पूरा कोर्स करा दूंगा शाम को एक वीडियो, और मतलब कल आपका विमेय सूत्र में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। कल मैं फ्री रहूंगा, आप 1 घंटे की पूरी क्लास लेके विमेय सूत्र खत्म करा दूंगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि विमेय सूत्र ऐसा नहीं हो कि मैं खत्म करा दूं, आपके दिमाग में आए, आपको समझ में आए। आपको माइंड अपना खोलना है, रखना नहीं है, खोलना है, बढ़ाना है, कैसे बढ़ सकता है आगे। क्योंकि अगर ये रखे रखा है क्वेश्चन में नहीं आया तो इन क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो मेरे भाइयों, लाइक सब्सक्राइब और शेयर की मैं बोल तो रहा, अभी तक मैंने बोला तो नहीं है, लेकिन मैं बीच में बोल रहा हूँ कि अगर अच्छा लगे, क्योंकि मैं खोल रहा हूँ, देखो लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे तो और बंदों के पास पहुंचेगा, बंदे और बढ़ेंगे, ठीक है। और आप लाइक सब्सक्राइब करोगे तो मेरी जो भी वीडियो में डालूंगा वो आपके ऊपर ही आ जाएगी, ऊपर जाएगी तो आपको हिंट मिल जाएगी। और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे कि अगर कोई वीडियो डालूं तो तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। तो अपन आ जाते हैं 8वीं राशि, ठीक है। कौन सी राशि पर जाते हैं अपन, 8वीं राशि। बल के बाद एक राशि और करा देता हूं, इससे मिली जुली, कार्य। 8वीं राशि होती है कार्य। अब मैं आपको एक एक राशि लिख करवाऊंगा, क्योंकि एक एक राशि को खोलना है, खोल खोल के जाएंगे अपन, सीधा नहीं लिखवाऊंगा जैसे रखने का काम बने, ठीक है। अब कार्य पे बनाते हैं, तो कार्य को किससे डिनोट करते हैं, सबसे पहली बात डब्ल्यू से, मतलब इसको व्यक्त किससे करते हैं, डब्ल्यू से। दूसरी बात, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है। कार्य का ऐसा मात्रक जूल। और कार्य का सीजीएस मात्रक, अरे मैं बीच बीच में जो जानकारी लिखवा रहा हूँ इनको लिखते रहना। इसमें एक बार और लिखवाऊंगा, एक वीडियो इनकी बनाऊंगा जो मेन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में से जो जानकारी निकालनी है, ठीक है, ठीक है। अब जूल और आई, अब अपन क्या लिख सकते हैं कि 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 जूल बराबर 10 पे 7 अंक, ठीक है। 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 पे 7 अंक, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं कार। अब कार को अपन डिनोट करते हैं, कार को सूत्र से किससे लिखा जाता है, ठीक है। कार मतलब डब्ल्यू। कार का सूत्र क्या होता है, कार का सूत्र क्या होता है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल और उस वस्तु को कितनी दूर तक ले जाया गया, मतलब उसको कितनी दूर तक खिसकाया गया, या फिर उसकी कितनी लंबाई हुई, मतलब यहां से वहां तक ले गया तो उसने लंबाई तो तय करी है, और उस पर अपन ने बल लगाया तभी वो गई है। जब अपन ने उस पर बल लगाया और वो खिसकी है,
तो उसने पूछा कितनी ही दूरी तय कर, लेकिन उसने दूरी तय कर, तो हम क्या लगाएंगे, कार। कार बराबर क्या होता है, बल इंटू दूरी, बल इंटू दूरी, ठीक है। बल को मैंने पिछली राशि में बता दिया था, बल को डिनोट करते हैं एफ से, और दूरी को किससे करते हैं अपन, किससे करते हैं दूरी को, एल से। एल भी लिख सकते हैं, किसी किसी सूत्र में डी भी लिखा आता है, ठीक है। अब एफ, एफ का सूत्र मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, पिछली मतलब अभी 2 मिनट पहले बताया था। एफ बराबर क्या होता है, एम ए, एम ए, इसको हिंदी में क्या लिखते हैं अपन, द्रव्यमान। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, एफ, एफ बराबर क्या होता है, एम ए, एम को क्या लिखते हैं अपन, द्रव्यमान, और ए को क्या लिखते हैं अपन, त्वरण लिखते हैं। द्रव्यमान का सूत्र क्या है, किलोग्राम, और त्वरण का सूत्र क्या है, मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। इतना हो गया। मतलब मैंने एफ को खोल के, एफ को इतना खोला, यहाँ पे आए, अपन एक स्टेप ये बनाए, फिर एक स्टेप ये बनाए, तीसरे स्टेप पे अपन आखिरकार पहुंच गए। इतना मतलब, लेकिन इनटू चल रहा है यहाँ पर, इनटू बी या फिर एल, इनटू एल का मात्रा क्या होता है, एल का मात्रा क्या होता है, मीटर। लंबाई एल यानी लंबाई, और लंबाई का ऐसा मात्रा मीटर। कर दिया, कर दिया। यहां पर बनाएंगे इसकी एम एल टी, ठीक है, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर मीटर। अब बताओ अगर अपन इंटू करें तो क्या होगा, मतलब गुणा करें तो क्या होगा, इधर देखो, इधर बताता हूं। किलोग्राम, मीटर का गुणा मीटर में करा, 1 मीटर 2, 1 मीटर और 1 मीटर और करा तो मीटर पे घात 2, ठीक है। ये हो गया मीटर पे घात 2, और बटे में क्या है, सेकंड पे घात 2, सेकंड पे घात 2। बस अपना ये तैयार हो गया, ये अपना निकल के आ गया, अपना निकल के आ गया। तो अपन को क्या करना है, बस एमएलटी बना दीजिए इसकी, एमएलटी बना दीजिए। एमएलटी में क्या होता है, किलोग्राम, तो किलोग्राम पे मतलब एम पे घात कितनी आ जाएगी, 1। मीटर क्या हो गया, स्क्वायर, तो मीटर पे घात कितनी आ जाएगी, 2। और समय कितना हो गया, समय पे घात 2 है, पर ये नीचे अपन ऊपर जाके कर देंगे समय। तो किलोग्राम 1, मीटर 2, और सेकेंड -2, ठीक। ये बहुत बड़ी बड़ी राशियां हैं, बता दीजिए, फिर अपना खोल के बताता है। कार का सूत्र बल इंटू दूरी, फिर बल का सूत्र द्रव्यमान इंटू त्वरण, फिर इसको जमाया, फिर इसको जमाया। तो आप अगर ऐसे जमाते जाएंगे, मैं कह रहा हूं कि एक एक पॉइंट करो, माइंड खोलो, ठीक है। 8 राशि हो चुकी है ना, 2 राशियों में करा देता हूं, और 9 बजने वाली है, मुझे भी ड्यूटी जाना है। 2 राशि और मैं करा देता हूँ, 2 राशि में कराता हूँ। एक संवेग करा देता हूँ, क्योंकि संवेग में वेग इंटू द्रव्यमान होता है जो अपन पढ़ चुके हैं, और एक आवेग करा देता हूँ जिसमें बल इंटू समय होता है जो भी अपन पढ़ चुके हैं। आपको सूत्र याद करने पड़ेंगे, ठीक है। 33 मिनट की वीडियो हो चुकी है। 40 मिनट से ज्यादा किसी भी सब्जेक्ट में मन नहीं लगता है, सिद्धांत रूप है कि ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 मिनट अपन किसी सब्जेक्ट में दिमाग लगा सकते हैं, उसके बाद फिर वो ऊपर से जाता है। इसलिए अपन 7 मिनट और 7 मिनट में अपन 2 और कर लेते हैं, तो कितनी हो जाएगी, 10। और कल हमें कोशिश करेंगे, क्योंकि लंबी लंबी है, टाइम तो लगेगा, लेकिन आपके दिमाग में हम डाल देंगे, ध्यान रखें। चलो ठीक है ना। अब मैंने क्या बताया था, एक संवेग और एक आवेग, ये 2 राशि और बता देता हूं। नवा संवेग और 10वां आवेग, ठीक। अगर मैं पिछली क्लास में और किसी पे सूत्र नहीं बता पाया हूं तो 30-35 राशि लगवाऊंगा। कितनी, अभी तो 10 हो रही है, 1/3 हिस्सा हुआ है, 20 राशि लगवाऊंगा अपना। इससे बाहर कुछ है ही नहीं है ना, इससे बाहर कहां से लाएंगे, यही तो है जो भी है, ठीक है। संवेग मैंने सूत्र याद कराना एक तरीके से क्या बताता, संवेग में पीछे जाइए वेग पर, तो वेग लिख दीजिए ऐसा कैसा, और बस अपन को साथ से याद रखना पड़ेगा द्रव्यमान। ये इसका सूत्र कंप्लीट हो गया। वेग, वेग को क्या लिखते हैं अपन, मैं बता चुका हूं। वेग का मतलब क्या होता है, मीटर बटे सेकंड, ठीक है, मीटर बटे सेकंड।
द्रव्यमान को क्या लिखते हैं? किलोग्राम। एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सदिश और अदिश, 8 से 10 राशि अदिश में बताऊंगा, 8 से 10 राशि सदिश में बताऊंगा। एक क्वेश्चन इधर से भी बनता है और इनसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। मीटर अपन सेकंड इंटू किलोग्राम, इंग्लिश में क्या लिखे अपन? मीटर इंटू सेकंड इंटू किलोग्राम। ये आपकी राशि तैयार हो गई। अब क्या करना है? MLT बना दो, MLT बन गया। मीटर, ये मीटर है ना कि द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान क्या है? किलोग्राम। तो M मतलब किलोग्राम। कितनी घात है? कोई घात नहीं तो एक घात मान ली, ये एक। मीटर पे कितनी घात है? कोई घात नहीं तो एक घात मान ली। समय पे कितनी घात है? कोई घात नहीं तो एक घात मान ली, लेकिन नीचे ऊपर ले जाएंगे माइनस है। ये आपका संवेग का बन गया संवेग का। अब बनाते हैं आवेग। आवेग मुझे मार, सूत्र याद करने का तरीका बता रहा हूं। आवेग मतलब आबेल मुझे मार, और बहुत देर तक मार, बहुत समय तक मार। आवेग मतलब बेल मतलब बल मुझे मार। आवेग बेल मुझे मार और बहुत समय तक मार, मतलब बेल को कर दो बल, बेल को क्या कर दो? बल। बेल को क्या कर दो? बल। और समय मतलब मुझे बहुत देर तक मार, मुझे 10 मिनट मार, 15 मिनट मार, मैं तो मर ही जाऊं इतना मार। तो बेल इंटू समय, ठीक है। ये इसका सूत्र है, क्योंकि आवेग का सूत्र थोड़ा अटपटा लगता है, संवेग आवेग जब मिलते हैं ना तो सूत्र याद नहीं कर पाते, इसलिए मैंने इसे इस तरीके से याद कर रखा। आवेग मुझे मार, आवेग मुझे मार, तो बेग को क्या कर दो? बल। बल मुझे मार, ज्यादा समय तक मार, तो बल इंटू समय। अब देखो, अगर मैं फिर खोल के बताऊंगा तो टाइम तो लगेगा, चलो, लेकिन मैं आपका माइंड क्लियर कर देता हूँ। ये लास्ट राशि है इसलिए मैं आपको खोल बता देता हूँ। बल का सूत्र मैंने आपको बताया है। बल को किससे डिनोट करते हैं? एफ से। बल का सूत्र होता है एम इंटू ए, और समय चल रहा है मतलब ये एस, ठीक है। एम को क्या लिखते हैं अपन? द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू समय, ठीक है। ऊपर वाली राशि मिटा के मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ना, ये तो अपन ने कर ही लिया है, ठीक है। क्या आ गया अपन? कहा आ गया अपन? द्रव्यमान को क्या लिखते हैं अपन? किलोग्राम। त्वरण को क्या लिखते हैं अपन? मीटर अपन सेकंड का स्क्वायर। और समय को क्या लिखते हैं अपन? समय को क्या लिखते हैं? सेकंड। ये आ गया मेरे भाई सेकंड। अब कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? यहाँ ऊपर है सेकंड, इसको नीचे लिख लो, ऊपर है सेकंड और नीचे सेकंड पे घात 2, मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते थे? सेकंड गुणा सेकंड, सेकंड गुणा सेकंड, मतलब इस एक सेकंड को काटेंगे तो एक घात कट जाएगी, मात्र एक सेकंड बचेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड, ये बचा। तो इसका विभेद सूत्र कैसे बनाओगे आप? ये से केजी का क्या होता है? किलोग्राम का 1, मीटर का क्या होता है? 1, सेकंड जब ऊपर जाएगा तो -1, ठीक है मेरे भाइयों। ये 10 राशि मैंने आपको क्लियर करा दी है, और आप इन 10 राशियों को पढ़ना अच्छे से, इनके सूत्र पढ़ना, क्योंकि इन सूत्र से ही हम आगे की जो कल राशि करेंगे, परसों जो राशि, कल जो भी राशियां करेंगे वो इन सूत्रों से बनेगी। और जो मैंने इससे पिछली क्लास पढ़ाई थी उन सूत्रों को भी याद करना, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, उनसे भी आपके बहुत काम बनेगा, ठीक है। धन्यवाद। मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आप CITI जरूर करें, और दूसरी बात कहूंगा कि मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती में ITI वालों को मौका दिया है, 50% सीटें दी है। कृपया करके ITI वाले जाओ और जाके तैयारी करो। इसके बाद कोई मौका नहीं मिलने वाला, ये मान लो कि आप इसमें लगोगे तो लग जाओगे, ठीक है। प्रिय मित्रों, धन्यवाद। जय हिंद।